कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। इस वीडियो में हम इंटीजर्स की एडिशन में इस्तेमाल होने वाले लॉज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। जब हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें तो उस सेट को या उस कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी अगर होल नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इनके साथ हम नेगेटिव नंबर्स मिला लें -1, -2, -3 एंड सो ऑन, तो इस सेट को या इस कलेक्शन को हम कहते हैं इंटीजर्स, और इस सेट को हम z के साथ शो करते हैं। तो जब हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट लॉज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या मुराद है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई से दो इंटीजर्स को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 12 और 16, तो इनको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन की मदद से सॉल्व करते हैं। यानी 12 और 16 को हम दो तरह से जमा कर सकते हैं। हम पहले लिख सकते हैं 12 प्लस 16, तो ये क्या आ जाएगा 6 + 2 8 और 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 28। लेकिन अगर हम इस तरह से लिखें 16 + 12, तो इस तरह से भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 + 2 8 और 1 + 1 2, तो इस तरह से भी हमारे पास 28 आता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमने दो इंटीजर्स को ऐड करना है और अगर हम उनकी जगह बदल के भी उन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास जवाब सेम आएगा। यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हम 12 + 16 करें या इनकी जगह बदल के जमा करें, क्योंकि कम्यूटेटिव का मतलब होता है बदलना, जगह बदलना। तो यहाँ पर हम 16 + 12 भी कर दें तो दोनों केसेस में आंसर बराबर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को या इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपने ये बात याद रखनी है कि कम्यूटेटिव का मतलब होता है बदलना, तो हम जगह बदल के भी अगर इंटीजर्स को जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब उनका एक ही आएगा। तो इस लॉ को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से हम एक और मिसाल देखते हैं। अगर हमारे पास नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं 54 और दूसरा इंटीजर है -32, ये दो इंटीजर्स हैं और अब हमने इनके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है। तो अगर हम इनको इस तरह से जमा करें कि हम 54 में जमा कर दें -32 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा, जब हम डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स को जमा करते हैं तो हम पहले उनको माइनस कर लेते हैं। तो 4 में से हम 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और आंसर के साथ साइन हम बड़े वाले इंटीजर का लगाते हैं। तो बड़े वाला 54 है, इसके साथ प्लस है तो 22 भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम इनकी जगह बदल दें, यानी -32 में अब हम ऐड कर लें 54, तो अब भी अगर हम देखें तो इन दोनों के साथ, दोनों इंटीजर्स के साथ जो साइन है वो डिफरेंट है। तो अनलाइक साइंस वाले इंटीजर्स को हम कैसे जमा करते हैं, हम पहले उन्हें माइनस कर लेते हैं। तो इन्हें माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 22, और साइन आंसर के साथ बड़े वाले इंटीजर का लगेगा। तो -32 और 54 में बड़ा है 54 और ये पॉजिटिव है, तो 22 भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि अगर हम 54 में 32 को ऐड करें, माइनस में 32 है इसलिए इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा रही हूं ताकि प्लस और माइनस सेपरेट रहें, तो ये इक्वल होगा -32 + 54 के। और ये जो लॉ है इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो अगर हम उनकी जगह बदल के भी उन्हें ऐड करेंगे तो हमें एक ही आंसर मिलेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इंटीजर्स ले लेते हैं -34 और दूसरा इंटीजर ले लेते हैं -82। तो पहले हम -34 में जमा करेंगे -82 को, और अगर हम इनकी जगह बदल दें यानी -82 पहले लिख दें और -34 बाद में लिखते हैं, तो तब भी हमारे पास आंसर दोनों केसेस में सेम आना चाहिए। तो -34 और -82 को जमा करने का क्या तरीका है, जब हमारे पास दो लाइक साइन वाले यानी एक जैसे साइन वाले इंटीजर्स आ जाएं तो हम उन्हें पहले जमा कर लेते हैं। 4 + 2 8 आ जाएगा और 8 + 3
11 आ जाएगा। और उसके बाद साइन हम बड़े इंटीजर का लगाएंगे, तो बड़ा इंटीजर यहाँ पे है 82, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। इसी तरह से अब हम -82 और 34 को ऐड करते हैं, तो -82 -34 दोनों लाइक साइंस वाले इंटीजर्स हैं, तो इन्हें हम जमा करेंगे। 4 + 2 6, सॉरी यहाँ पर भी 116 आएगा, 118 नहीं आएगा। 4 + 2 6 और 8 + 3 11 आ जाएगा, और साइन बड़े वाले इंटीजर का यानी 82 का माइनस। तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर भी होल्ड करता है, यानी अगर हम दो इंटीजर्स को जमा कर रहे हैं और उसके बाद उनकी जगह बदल भी दें तब भी हमारे पास आंसर सेम रहता है। तो इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन से क्या मुराद है। तो एसोसिएटिव लॉ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने तीन नंबर्स को या तीन इंटीजर्स को ऐड करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 12, 19 और 20। ये हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं, तो इनको जमा करने के लिए हम एसोसिएटिव लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो इनको जमा करने के भी हमारे पास दो तरह के मेथड्स होते हैं। हम लिखेंगे 12 + 19 + 20, तो इनको हम दो तरह से जमा कर सकते हैं। अब एसोसिएटिव का मतलब होता है एसोसिएट करना या मिलाना। तो इस चीज़ को हम किस तरह से यहाँ इस्तेमाल करेंगे, हम या तो पहले दो इंटीजर्स को मिला लें, ब्रैकेट शो कर रही है कि पहले हम 12 और 19 को ऐड करेंगे, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि हम लिखें 12, 19 और 20। तो इसमें हम आखिरी दो इंटीजर्स को मिला लें, यानी कि इस तरह से उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दें। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर किस तरह से आएगा। 12 + 19 ब्रैकेट शो करती है कि हमने पहले ब्रैकेट वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो 12 + 19 क्या आ जाएगा, 9 + 2 11 और 1 + 1 + 1 31 आ गया। अब 31 में हम 20 को ऐड कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, यह आ जाएगा 51। इसी तरह से अब हम जो नीचे लिखा हुआ है 12 + 19 + 20 इनको ऐड करेंगे, तो ब्रैकेट शो कर रही है कि हमने पहले 19 और 20 को ऐड करना है। तो 12 को हम एज इट इज लिख देंगे, 12 + 19 + 20 आ जाएगा 39। अब हम 39 में 12 को ऐड करेंगे, तो 9 10 11 3 4 + 1 5, यह आ जाएगा 51। तो हमने देखा कि अगर हम तीन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं और उसमें अगर हम पहले दो को पहले जमा करके फिर उसमें थर्ड वाला जमा करें, या पहले आखिरी दोनों को जमा करें और फिर उसमें पहले वाला जमा करें, तो हमारे पास आंसर दोनों केसेस में सेम आता है। तो इस लॉ को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 12 + 19 + 20 इज इक्वल टू 12 + 19 + 20। तो इस तरह से हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को इस्तेमाल करते हैं, यानी हम पहले दो इंटीजर्स को मिला लें या आखिरी दो को पहले मिला लें, तो हमारे पास आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह से हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम नंबर्स लेते हैं -72, 51 और -32। तो इनको अब हमने ऐड करना है। तो जब हम तीन नंबर्स को ऐड करते हैं तो उनके ऊपर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई होता है। तो पहले तो हम ये कर सकते हैं कि -72 + 51 और +-32, इनको इस तरह से लिख लेते हैं। और यहाँ पर भी इन नंबर्स को मैं दोबारा से लिख रही हूँ, -72 + 51 + -32। तो इन तीन इंटीजर्स को हमने ऐड करना है। तो एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम क्या करेंगे कि पहले दो इंटीजर्स को मिला लेते हैं, या फिर इस तरफ हम आखिरी दो इंटीजर्स को मिला लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम जानते हैं कि हमारे पास दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। -72 + 51 करेंगे तो ये आ जाएगा, दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं तो उन्हें पहले हम माइनस करेंगे, तो 2 - 1 1, 7 - 5 आ जाएगा 2, और जो बड़ा इंटीजर है उसके साथ है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -21, और अब इसके साथ हम लिखेंगे +-32। अब हमने जमा करना है दो इंटीजर्स को जिनका साइन सेम है, तो पहले हम उन्हें जमा कर लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो यह आ गया 53, और साइन हम बड़े इंटीजर का लगाएंगे यानी माइनस, तो यह आ गया -53। अब हम दूसरी तरफ एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले 51 और -32 को ऐड करना है।
पहले हम लिखेंगे -72 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 51 और -32। डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं तो पहले हम इन्हें माइनस करेंगे। तो 51 में से 32 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 और बड़े इंटीजर्स के साथ यानी 51 के साथ प्लस है वो पॉजिटिव है तो 19 के साथ भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम -72 में से 19 को माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो ये आ जाएगा 53 और 72 और 19 में से 72 बड़ा है और उसके साथ माइनस है तो 53 के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो हमने देखा कि दोनों तरह से हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, यानी एसोसिएटिव लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है तो उन्हें हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं कि या तो पहले दोनों नंबर्स को ऐड करके उनमें थर्ड नंबर ऐड करें या पहले आखिरी दोनों को ऐड करके उनमें पहला नंबर ऐड करें। आंसर हमारे पास सेम ही रहता है। तो जब भी हमने 3 नंबर्स को ऐड करना हो तो हमें एसोसिएटिव लॉ यूज़ करना होता है और जब हम 2 नंबर्स की एडिशन करते हैं तो उसके लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक था कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स।